हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस परिस्थिति की जहां पर पति अपनी तरफ से सेक्शन 9 का केस फाइल करता है या फिर पत्नी अपनी तरफ से सेक्शन 9 का केस फाइल कर देती है। अब दोस्तों, पति जब सेक्शन 9 का केस फाइल करता है उसके पीछे एक विचार होता है। वो विचार ये होता है कि अभी वो अंदर से पूरे तरीके से टूटा नहीं है और वो अपनी तरफ से केस फाइल कर रहा है कि वो वापस आ जाए, क्योंकि वो बुला बुला के थक चुका, वापस नहीं आ रही है, लेकिन उसके मन में कहीं से भी शादी तोड़ने का ख्याल तक नहीं है। अब इस केस में क्या होता है कि कई बार जब आपके सेक्शन 9 का नोटिस जाता है, बल्कि आप कह सकते हैं अधिकतर बार, तो वो आपके ऊपर तमाम प्रकार के केसेज कर देती है नोटिस मिलते ही। 498 भी कर देती है, डीवी भी, मेंटेनेंस भी। और उसमें जो आरोप होते हैं, जब आप उन आरोपों को पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होता है कि ये लिख सकती है, ऐसे केसेज कर सकती है। अब आप सोचते हो कि मैंने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है, अब मैं फंस गया। क्यों? क्योंकि अब मैं इसे वापस लाना नहीं चाहता हूं और कोर्ट में कह रहा हूं कि मैं वापस लाना चाहता हूं। अब आपका विचार पूरे तरीके से बदल गया है। अब आप सोच रहे हैं कि जब बिना कुछ हुए ये सब इतना कुछ लिख सकती है, मैं इसे घर पे ले आऊंगा तो कुछ भी कर सकती है। ये एक परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति, जहां पति और पत्नी अलग रह रहे हैं काफी टाइम से। पति अपने दिल में बिल्कुल बना चुका है कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, मैं तंग आ चुका हूं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन पत्नी के परिवार वाले अभी भी दबाव डाल रहे हैं कि भाई इसको लेकर के जाओ। आप किसी तरह से उस चीज को टाले हुए हो और अब पत्नी परेशान होकर के अपनी तरफ से सेक्शन 9 का केस फाइल कर देती है कि मुझे तो इनके घर जाना है और आप बिल्कुल साथ में रहने को रेडी नहीं हो। अब आप सोचते हो मैं क्या करूं। इन दोनों परिस्थितियों की आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको सही और प्रैक्टिकल रास्ता बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने सेक्शन 9 का केस फाइल कर दिया और आपका सेक्शन 9 का नोटिस दूसरी पार्टी को सर्व हो चुका है, सर्व होने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से केसेज कर दिए, केसेज का कंटेंट आप पढ़ चुके हो और वो पढ़ करके आपके दिल में बहुत रोष है और ये दुख भी है कि आपने सेक्शन 9 क्यों फाइल किया, तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप कोर्ट में जाइए अपने सेक्शन 9 की डेट पे और एक विड्रॉल एप्लीकेशन लगा दीजिए कि सर, आई वॉन्ट टू विड्रॉ दिस केस ड्यू टू माई पर्सनल रीजन, काइंडली अलाउ माई एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन अलाउ हो जाएगी, आपका वो केस खत्म हो जाएगा, उसमें लगने वाला पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और आप दुविधा से बाहर भी आ जाएंगे। अब यहाँ केवल एक ही चीज है, इसमें आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आपका सेक्शन 9 का नोटिस उनको सर्व हो गया और वो कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं, आकर सेक्शन 24 HMA की एप्लीकेशन लगा देते हैं और उसके बाद आप विड्रॉल के लिए जाते हो, तो कोर्ट आपको केस विड्रॉ नहीं करने देगा। कोर्ट कहेगा पहले हम सेक्शन 24 HMA को डिसाइड करेंगे, यानी आपके ऊपर मेंटेनेंस बांधेंगे, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर आप फंस जाओगे, ना घर के ना घाट के। तो इसलिए अगर आपको रियलाइज हो चुका है कि आपके नोटिस के बाद उसने कोई स्टेप लिया, तो विदाउट एनी डिले अपने केस को विड्रॉ कर लो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं दूसरी परिस्थिति पे, जहां पत्नी ने सेक्शन 9 का केस फाइल कर दिया, लेकिन आपके मन में पहले से ही मुझे इसके साथ नहीं रहना। अब आपके मन में डर होता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और ये कहूंगा कि मुझे साथ में नहीं रहना, तो कोर्ट शायद नेगेटिव हो जाएगी या आपके ऊपर दबाव डालेगी कि इसको साथ में लेकर के जाओ। दोस्तों, यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर पत्नी ने सेक्शन 9 का केस किया है, आप उसको लाना नहीं चाहते, आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाकर के सबसे पहले आपकी फाइल मीडिएशन पे डाली जाएगी। मीडिएशन में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इसको लेके जाओ, क्यों नहीं लेके जाते, तमाम प्रकार की बातें होंगी जिनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो बातें रिकॉर्ड पर नहीं होती। आप वहाँ सिंपल एक दो परिस्थिति, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, एक दो चीज़ें सोच के जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पत्नी ने कभी जान देने की कोशिश की है तो आप बता सकते हैं इसने ऐसी कोशिश की है, और इसके अलावा इतनी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। करंट टाइम पे इसके साथ रहना संभव नहीं है और मैं इसको लेकर के नहीं जाऊंगा। अगर आप अपनी बात पे अड़िग हैं तो मीडिएशन सेंटर वाले आपको फोर्स नहीं कर सकते। इवन अगर कोर्ट में भी ये बात हो रही है तो जज साहब भी आपको फोर्स नहीं कर सकते। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है और आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो सिंपली आप कोर्ट में जाना बंद कर दीजिए। जब आप कोर्ट में जाना बंद कर दोगे, वो केस अपने आप ही एक्सपार्टी हो जाएगा, लड़की को एक डिक्री मिल जाएगी और वो डिक्री, जो कागज होगा, वो उसके हाथ में रहेगा, दैट्स इट, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी। अगर आप अपने फैसले पर अड़िग हैं, आप साफ साफ कह देते हैं कि मैं नहीं ले जा सकता, नहीं रहना, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। बट हमारे देश के कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ तानाशाही टाइप की चलती है। हमारे पास रोज में कॉल आते हैं, सर मेरे ऊपर इस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, इस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल बंदों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है या कुछ और सेटिंग्स के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आखिरी में कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और वो केस एक्सपार्टी होकर खुद ही खत्म हो जाएगा। आपका पैसा, टाइम सब बचेगा और डिग्री मिलने के बाद भी आप अगर उसको नहीं लाते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता और उल्टा आप अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। तो यानी दोनों ही परिस्थितियों में आपके पास ऑप्शन होते हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसको नहीं रखना चाहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता है और वैसे भी फोर्स से कभी भी रिश्ते नहीं चला करते।
रिश्ते चलते हैं जब दोनों पार्टी चाहती है। अगर फोर्स से उसे आपके घर पे भेज भी देंगे तो उससे प्यार तो पनपेगा नहीं और ना ही इज्जत मिलेगी, तो इसलिए कोई फायदा फोर्स से होता नहीं है। तो बात सीधी सी है कि अगर सेक्शन 9 का केस आपने फाइल किया है या उसने फाइल किया है, दोनों ही परिस्थितियों में अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको डील कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।